एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सॉल्व क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। एंड आपको तो पता ही है ये वाली एक्सरसाइज जो हमारी है 7.3 ये हमारी बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर। ठीक है, एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, हमने वहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पुट करनी है फंक्शंस को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि फंक्शंस अभी जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 3 में ही देख रहे हैं, हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, cos 2x, cos 4x एंड cos 6x। तीनों ही मल्टीप्लिकेशन में हैं। इंटीग्रेशन में भी हमने ऐसा कुछ नहीं सीखा कि जब हमारे पास 2 या 3 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सीखेंगे, आगे एक्सरसाइजेज हैं उसमें सीखेंगे। बट अभी जो हम इस एक्सरसाइज में करेंगे, क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे जिससे कि हमारी ये जो टर्म्स हैं सेपरेट हो जाएं। मतलब ये सेपरेट ना हो जाए, मतलब ऐसी आइडेंटिटी यूज़ करें कि इनके प्लेस पे कुछ ऐसे टर्म्स आ जाएं जो हमारे सेपरेट हो जाएं। ठीक है, तो अभी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब सॉल्यूशन नंबर 3, इंटीग्रल फाइंड करना है cos 2x, cos 4x एंड cos 6x का। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? सिंपल, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, दो अभी तक हमने जो सीखा था क्लास 11th में, 2 टर्म्स तक की तो हमने सीखी हुई थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन शायद से 11th में भी किए थे हमने। जब 3 टर्म्स दिए होते थे तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करते थे? 2 cos x cos y वाली, आपको याद आ गया होगा। ठीक है, तो जब हमें 3 टर्म्स गिवन होते थे तो हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स को लेकर सॉल्व करते थे। 11th में किए हैं। ठीक है, तो बस वही सेम करेंगे। अभी मैं आइडेंटिटी लिखूंगी, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। ठीक है, तो cos 2x एंड cos 4x है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल cos 2x एंड cos 4x को ले लिया हमने। पहले हम cos 2x cos 4x को लेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, आइडेंटिटी लिखती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, याद आ जाए। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी है, 2 बार लिख दिया, कोई नहीं। वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट, हमको आइडेंटिटी पता है कौन सी, 2 cos, क्योंकि सभी टर्म cos के हैं तो हम cos वाली आइडेंटिटी ही यूज़ करेंगे। 2 cos x cos y इज इक्वल टू क्या होता था, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, याद आ गई होगी। ठीक है, जैसे हमने देखा cos x cos y है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ठीक है, बट 2 तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, cos x cos y इज इक्वल टू 1/2 cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ठीक है, हमने ये लिख लिया, ये आ गया। अब फॉर्मेट तो हमारे पास ये वाला गिवन है ना, तो x के प्लेस पे हम 2x पुट कर लेंगे और y के प्लेस पे 4x पुट कर लेंगे। अभी हम सिर्फ 2 टर्म्स को लेंगे क्योंकि आइडेंटिटी हमारे पास 2 टर्म की ही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन जो है ना, मैं क्वेश्चन का ये फॉर्मेट लेकर आऊँगी विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी, फिर क्वेश्चन धीरे से सॉल्व करना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। फिर जब आपको डायरेक्टली आइडेंटिटी पता होगी तो आप डायरेक्टली ही यहाँ पर यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 2 टर्म्स को लेंगे, cos 2x एंड cos 4x ले लिया। ठीक है, ये ले लिया, तो अब आइडेंटिटी हमारी क्या आ जाएगी, सेम आएगी 1/2, फिर cos 2x प्लस 4x, 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x ले लिया। ठीक है, अब 1/2 ये हो जाएगा हमारा cos 6x प्लस cos माइनस 2x, ये हो गया -2। हमने 11th में ये भी पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा था, cos माइनस x जब होता था तो क्या आ जाता था हमारे पास, cos x ही आ जाता था, माइनस साइन नहीं आता था। ठीक है, तो 1/2 cos 6x, ये माइनस है तो ये cos पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, cos 2x, तो ये हो जाएगा हमारा cos 2x, सिंपल, ब्रैकेट क्लोज। अब लेकिन अब अभी तो हमने 2 को सॉल्व किया ना, अभी हमारे पास थर्ड टर्म भी है तो है cos 6x, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड cos 6x से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है,
तो ये तो लिखा ही हुआ है, क्योंकि हमने 3 टर्म में कन्वर्ट करना है ना इस क्वेश्चन को। हम लेकर तो 2 से चले थे, लेकिन अब 3 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, cos 6x से इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, cos 2x cos 4x इज इक्वल cos 6x इज इक्वल टू 1/2 cos 6x प्लस cos 2x, एंड हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें किससे, cos 6x से। बोथ साइड कर दिया। अब देखो इस साइड तो हमारा सेम क्वेश्चन आ गया, बस इस साइड हमने सॉल्व करके लाना है। कि इस साइड सॉल्व करके लाना है मतलब कि इसके प्लेस पे हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 6x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारे पास cos स्क्वायर 6x आ गया, और ये यहाँ पर हमारे पास फिर से यही ऐसा ही टर्म आ गया जो हमारे पास था cos x cos y वाला, ठीक है। cos से 2 cos x cos y वाला ही आ गया। हमारे पास यहाँ पर टर्म क्या आया, cos 2x एंड cos 6x, बट यहाँ पर हमारे पास cos स्क्वायर 6x आया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम तो स्क्वायर वाले टर्म को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो अलग से ही कर लेते हैं, ठीक है। क्या हमारे पास cos स्क्वायर 6x आया है, ठीक है। इसका बताना है मैंने आपको पहले भी बताया था कि cos 2x वाले जो फॉर्मूले हैं वो हमारे पास गोल्डन फॉर्मूले हैं। ऑलमोस्ट जब भी हमारे पास स्क्वायर का टर्म आता है तो स्क्वायर का टर्म को अगर जब भी हमको हटाना हो तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायर का टर्म हटाना हो तो cos 2x वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 2x का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास 2x हो तभी लिखें। 2x का मतलब है कि एंगल डबल होता है हमारा, कुछ भी एंगल डबल होगा। तो हमने जैसे ही यहाँ पर देखा 6x है तो 6 का डबल क्या होता है, 12 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी आएगी क्योंकि वो डबल एंगल है। देखो फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं एक बार, cos 2x इज इक्वल टू क्या होता था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर x आ रहा है हमारे पास, ओके, cos स्क्वायर x आ रहा है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है, मतलब हाफ हो गया ना यहाँ पर सीधा सीधा। तो सेम आइडेंटिटी है, बस एंगल को हमने हाफ करना होगा। तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ दिख रहा है 6 है तो यहाँ क्या आएगा, 12 आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा cos 12x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 6x माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या चाहिए, हमने तो इसकी वैल्यू चाहिए ना cos स्क्वायर 6x की, इसी की तो चाहिए है। देखो ये यहाँ पर cos स्क्वायर 6x, ठीक है। तो cos स्क्वायर 6x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू cos 12x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू cos 12x प्लस 1/2, ठीक है। तो मतलब कि हमने cos स्क्वायर 6x की वैल्यू को रिप्लेस कर लिया इससे। तो समझ गए आप, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ क्योंकि समझा तो मैंने यहाँ पर दिया ही है प्रॉपर्ली। अब मैं यहाँ पर बस cos स्क्वायर 6x के प्लेस पर लिख देती हूँ जो भी टर्म आया हमारा, cos स्क्वायर 6x के प्लेस पर आया है cos 12x प्लस 1/2। हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, cos 2x फिर से आ गया, तो cos 2x एंड cos 6x ये है। तो इसके प्लेस पे आइडेंटिटी अभी हमने जो ये वाली यूज़ की थी ना, सेम आइडेंटिटी ये वाली यूज़ कर लेंगे क्योंकि 2 टर्म है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो आइडेंटिटी सेम यूज़ हो जाएगी। 1/2 क्या आ जाएगा, cos 2x प्लस 6x। अब मैं अलग अलग करके नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट ऐड करके लिख दूंगी। क्या है, x प्लस वाई है ना, तो 2x प्लस 6x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। 8x लिख लिया। फिर क्या करते हैं, फिर करते हैं माइनस 2x माइनस 6x। 2x क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई है तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 6x। तो कितना आएगा, cos माइनस 4x आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का तो अभी बताया था, क्या बताया था, cos माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, cos x हो जाता है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ आपसे आ जाएगा cos 2x cos 6x इज इक्वल टू 1/2 cos 8x। ये माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा अकॉर्ड इस आइडेंटिटी से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस cos 4x, ठीक है। अब इसके प्लेस पे हम ये वाला टर्म यूज़ करेंगे।
आई होप समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्लियरली समझा दिया है। ठीक है, सबको इस टर्म को कैसे लिखेंगे ये समझा दिया, इस फॉर्मूले से आया था ड्राइव होकर। ठीक है, फिर इसको इस आइडेंटिटी से बता दिया, है ना, समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, इसके प्लेस पे डायरेक्टली इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, क्या आया है cos 8x प्लस cos 4x। लिख लिया इसको। अब आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, 1/2 इस टर्म से भी है और 1/2 इस टर्म से भी, मतलब ये दो टर्म से हमारे पास, दोनों टर्म से 1/2 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेंगे 1/2। पहले से 1/2 है, एक और 1/2 आ जाएगा तो 1/4 हो गया। ओके, फिर ये हो गया हमारे पास cos 12x प्लस 1 प्लस cos 8x प्लस cos 4x। अब आपको देखते ही समझ आ गया क्या, कि अभी हमारे पास ये जो 3 टर्म्स थे मल्टीप्लिकेशन में, अब हमारे पास क्या हो गया, ईजिली सेपरेट हो गए। आइडेंटिटीज का हमने यूज़ किया, ईजिली सेपरेट हो गए हमारे पास। ये देखिए, ये हमारे पास देखो, अब जो इंटीग्रल हमने फाइंड करना था, ये पूरा टर्म है लिखा हुआ है, हमने टर्म्स को सेपरेट कर लिया। क्या आ गया है, cos 12x प्लस 1 प्लस cos 8x प्लस cos 4x। इस टाइप के क्वेश्चंस तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं ना। मतलब सॉल्व क्या, इंटीग्रेट करना, तो हम इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, सभी टर्म्स को सेपरेट करके। ठीक है, तो चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं इनको। अभी तक तो हमने ये सॉल्व किया है, मतलब सॉल्व किया, इसको सिंप्लीफाई किया है अभी टर्म्स को सेपरेट करने के लिए। अब हम इंटीग्रेट करेंगे। अब अभी हमने सेपरेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, नाउ देयरफॉर, अब हमने क्या इंटीग्रेट ही तो करना है, सिंपल। तो cos 2x cos 4x cos 6x dx इज इक्वल टू, अब हम इसके प्लेस पे इस टर्म को लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी इसको तो सॉल्व किया है, इसको सिंप्लीफाई करके हम इस टर्म में लेकर आए हैं। अब हम इंटीग्रेट तो करेंगे, बट इसके प्लेस पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन आ गया। फिर हमारे पास पूरा फंक्शन है 1/4, ब्रैकेट में है cos 12x, फिर है cos 8x cos 4x प्लस 1। ठीक है, अब आपको दिख ही रहा होगा कि 1/4 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, cos 12x cos 8x cos 4x प्लस 1, ये लिख लिया। अब 1/4 अब क्या करेंगे, अब हम इन सभी टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, 1/4 तो बाहर ही लिखा रहने देंगे। अब इंटीग्रल, यहाँ dx भी तो लिखना था, हाँ ठीक है, ये dx लिख दिया। ठीक है, dx। अब सभी को सेपरेट कर लेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 12x dx प्लस cos 8x dx प्लस cos 4x dx प्लस, जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप समझ जाना। ठीक है, cos मतलब 1 dx। ओके, ये कर लिया। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट भी मैंने आपको सिखाया हुआ ही है। ठीक है, बहुत आराम से, कैसे, चलो यहाँ कर लेते हैं। देखो, cos x dx क्या आता है हमारे पास, इंटीग्रेट होकर ये आता है sin x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। बट अभी हमारे पास यहाँ 12x है, लास्ट क्वेश्चन में समझाया हुआ था, लेकिन फिर भी बता देते हैं। तो क्या फॉर्मूला हमारा यही यूज़ होगा, लेकिन अब हमारे पास क्या है, 12x है x के प्लेस पर। तो cos 12x dx को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास sin 12x आता है, sin 12x आएगा। लेकिन मैंने बताया हुआ था कि ये जो 12 है, x के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लिकेशन में होता है वो हमारे पास आता है डिवाइड में। 12 है ना एक्स्ट्रा, यहाँ सिंपल x था, कोई बात नहीं, बट यहाँ पर x के साथ साथ 12 भी है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो जो भी हमारे पास यहाँ होता है x के साथ टर्म, वो डिवीज़न में आता है। जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो मल्टीप्लिकेशन में आता था, आपको याद आ गया होगा। ठीक है, ये क्यों आता है, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक्सरसाइज 7.1 में है, शायद से समझाया हुआ है कि क्यों आता है डिवाइड में। आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c तो आएगा ही। ठीक है, सेम इसी टाइप से cos 8x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास sin
8x/8 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। ठीक है, जब आप cos 4x को इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा आपके पास sin 4x/4 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। अगर ये तो हम अभी तो अलग अलग आपको इंटीग्रेट करके बता रही हूँ ना, इसलिए मैंने आप सबके साथ c लिखा हुआ है। बट अगर एक साथ यहाँ पर करेंगे ना इंटीग्रेट, तो यहाँ एक आर्बिट्री कांस्टेंट c1 ले लेंगे, c2, c3 एंड c4। और मैंने बताया हुआ है जब भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टर्म होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हम लास्ट में फाइनली एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट लेते हैं c। ठीक है, तो अब ये मैंने समझा ही दिया आपको। अब इनके प्लेस पे मैं ये सारी वैल्यूज़ लिख लूँगी। तो अब लिखते हैं, क्या आ जाएगा, 1/4 तो है ये हमारे पास पहले से ही बाहर, वो लिख लिया। फिर इसका इंटीग्रेट अभी होकर क्या आया था, sin 12x/12 आया। इसका इंटीग्रेट होकर क्या आया था, इसका इंटीग्रेट होकर आया था sin 8x/8, लिख लिया। ठीक है, इसके प्लेस पर आया था हमारा cos 4x, के प्लेस पर आया था sin 4x/4, और 1 का तो इंटीग्रेशन आपको पता ही है, जर्नल लिख देते हैं। dx इसका क्या होता है, x + c होता है ना। ठीक है, तो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा सिंपल। आर्बिट्री कांस्टेंट मैं इन सभी का एक ही लिख रही हूँ, वो भी मैं आउटसाइड लिख रही हूँ, ये फाइनल आर्बिट्री कांस्टेंट c। ओके, बस यही हमारा आंसर है ना, सॉल्व हो गया। आई होप समझ आ गया होगा। अगर आपको और भी ज़्यादा सॉल्व करना है तो आप 4 का मल्टीप्लाई इन सभी टर्म्स में कर लीजिए, तब भी कोई बात नहीं, तब भी सही है। ठीक है, लेकिन हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो एक बार और देख लेते हैं, क्या है हमारे पास। ये फंक्शन गिवन था, 3 टर्म्स थे कॉस के, हमने आइडेंटिटी पता थी, 2 cos x cos y इज इक्वल टू दिस cos x + y प्लस cos x - y करके हमने यूज़ कर लिया। यहाँ पर cos 2x cos 4x लिया, आइडेंटिटी यूज़ किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 cos 6x प्लस cos 2x आ गया। ठीक है, बट अभी तो हमने 2 टर्म्स को किया था, बट हमारे पास तो 3 टर्म्स हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, वो उसमें हमारे पास 2 ही टर्म्स थे, तो हमने ईजिली कर लिया था सॉल्व, क्योंकि यहीं तक था। फिर इसके बाद हमने इंटीग्रेट कर लिया था। बट यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, और ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको स्टार कर लो और इसको अच्छे से समझ के अच्छे से करना, 2-3 बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को। फिर आ जाएगा हमारे पास cos 2x cos 4 है। हमने क्या किया, दोनों साइड 6x से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 6x भी था हमारे पास टर्म, लिख लिया। तो हमने सिंपल यहाँ लिख लिया हाफ cos 6x प्लस cos 2x cos 6x। अब 6x से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x एंड cos 6x। यहाँ पर आइडेंटिटी हमने मैंने पूरा ही समझा दिया था। हमारी यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ था, cos 12x वाला। ठीक है, तो 12x वाला फॉर्मूला यूज़ किया था हमने, मतलब एक इन जनरल फॉर्मूला है हमारा cos 2x वाला। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास 6x cos स्क्वायर 6x था, तो इसलिए हमारे माइंड में क्या है कि डबल एंगल यूज़ होगा, तो हमने क्या कर दिया, cos 12x वाला फॉर्मूला यूज़ करके सेम आइडेंटिटी में कर दिया था, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था अभी जब सॉल्व करवाया था। तो वो हो गया और ये हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर लिया सभी। अब हमारे पास 3 टर्म जो मल्टीप्लाई में लिखे थे सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, मतलब 4 टर्म आ गए, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटीज़, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, फिर हमने इसको क्या किया, इंटीग्रेट कर लिया, 1/4 cos 4x प्लस cos 8x प्लस cos 4 क्या ये बोले जा रही हूँ, 1/4 cos 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x प्लस 1 dx। ठीक है, फिर हमने इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर लिया, यहाँ पर ये अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया, यहाँ पर नहीं लगाया साइन। ठीक है, फिर ये इंटीग्रेट कैसे हुआ वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व होकर आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, प्रैक्टिस करना सॉल्व करने की। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मेरे से किसी भी टाइम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगी। ठीक है, जल्द से जल्द। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।